Today I discuss on the important question of CBSE 2023 to 24 for science class 10। ठीक है, आज हमने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, वो है यू हैव 4 सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी। आपके पास 4 सॉल्यूशन है। द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, B is 9, C is 12 and D is 7. A का pH value of solution A is 6, B is 9, C is 12 and D is 7. अब हमें क्वेश्चन ये पूछता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये हुआ कि हमारे पास A B C D 4 सॉल्यूशन है। A का pH वैल्यू 6, B का 9, C का 12 और D का 7 है। तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज करते हैं, अरेंज द अबव 4 सॉल्यूशंस in increasing order of H plus ion concentration, and B state the change in color of pH paper on doping solution D and why। ठीक है, तो ये कह रहा है कि H plus ion concentration के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो H plus ions के कहने का मतलब ये होता है कि H plus ions जिसमें इंक्रीज करेगा वो एसिड होता है, और एसिड की pH वैल्यू 0 to एसिड की pH वैल्यू 7 to 0 टुवर्ड्स होती है, और बेस का 7 to 14 टुवर्ड्स होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ेगा उसकी H प्लस आयन डिक्रीज करेगी। इसका ये मतलब आया कि सबसे ज्यादा pH वैल्यू किसकी है? C की, C। उसके बाद कौन सा है? B। उससे कम है D, और उससे कम है A। तो H प्लस आयन CB D A। ठीक है, A इज मोर एसिडिक देन द अदर। ठीक है, वैसे D जो है ये न्यूट्रल है, इसका pH वैल्यू D है, लेकिन इसमें कहता है H प्लस आयन जिसमें ज्यादा हो। तो चूंकि ये न्यूट्रल है तो इसे आप यहाँ से खत्म कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। CBA। दूसरा क्वेश्चन है कि चेंज स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ pH paper on doping in solution D and why। ठीक है, तो चूंकि D जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 होता है, इसलिए क्या होगा, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगी, नो चेंज बिकॉज D is न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि pH वैल्यू जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। हमने दूसरा क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, यू हैव 2 सॉल्यूशन A and B। You have 2 solution A and B। You have 2 solutions A and B। The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8। Which solution have more H plus ion concentration। ठीक है,
ये क्वेश्चन ए हो। क्वेश्चन बी पूछता है कि which of this is acidic and which one is basic? Write one method to confine it. आंसर इसका हमें गिवन है pH of A equals to 6 and pH of B equals to 8. क्वेश्चन पूछता है which is more, तो जो 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा और जो 7 से ज़्यादा होगा pH वैल्यू वो बेसिक होगा। तो बेसिक में H प्लस आयन कम होता है और एसिड में ज़्यादा होता है, इसलिए A is more, A has more H plus ions. ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि इसमें से कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा। क्लियर है कि ए की पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, इसलिए ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक। ठीक है। पूछता है कि वाई, एक मेथड बताइए जो ये कन्फाइन करे कि एसिडिक है या बेसिक। तो इसमें एक मेथड, जैसे हम लिटमस पेपर डाल दें, लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर देगा तो एसिडिक हो जाएगा और रेड को ब्लू कर देगा तो बेसिक हो जाएगा। लेकिन हमने जो यहाँ सेलेक्ट किया वो पीएच के लिए कि यूज पे पीएच पेपर, use pH paper to confine it is acidic or basic। ठीक है। if pH value is less than 7, acidic, and if pH value is greater than 7 is basic। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सिलेक्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 Yeah. Question number 3. What are antacids? And B, name 2 compound which are used as antacids। सिंपल क्वेश्चन इसने पूछा है कि एंटासिड्स होता क्या है और नेम 2 कंपाउंड व्हिच आर यूज्ड एज एंटासिड्स। ये भी बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहता है कि ए ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस व्हिच रिएक्ट्स विथ एक्सेस एसिड। आंसर ए।
a group of mild base which reacts with excess acid in the stomach and neutralized it. They have no toxic effect on the body. ठीक है, एंड बी पार्ट का आंसर है कंपाउंड which are used as antacids are मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि एंटासिड होता क्या है और दो कंपाउंड का नाम बताइए जो एंटासिड के लिए यूज किया जाता है। तो एंटासिड्स गैस जो पेट में स्टोमक में गैस बन जाता है, कुछ उल्टा सीधा खाने के बाद जो पेट में एसिडिटी होती है तो हम इनो ले लेते हैं। इनो लेने के बाद क्या होता है 6 सेकंड में गैस समाप्त हो जाती है। मतलब क्या होता है पेट में एसिड बना, इनो बेस है, इनो बेस जैसे ही डालेंगे पेट का गैस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम ये कहते हैं, जो बेस होता है माइल्ड बेस होता है, ए ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस विच रिएक्ट्स विद एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। स्टोमक में जो एक्सेस एसिड होता है, स्टोमक में एसिड कौन सी होती है HCl होता है। HCl का क्या काम है किल द जर्म्स और दूसरा काम है मेक द मीडियम एसिडिक, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो पेप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम वो इफेक्टिव होता है। तो a group of mild base which reacts with excess acid in the stomach and neutralized it, उसको न्यूट्रल कर देता है, इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पर। और MgOH का वोल्टेज यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो कंपाउंड हैं जो हम एंटासिड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 4, ए white colored powder is used by doctors for supporting fractured bones, right? Chemical name and formula of the powder, and B, when this white powder is
mixed with water, a hard solid mass is obtained. Write valence equation, valence chemical equation for this change. सिंपल क्वेश्चन देखिए, साइंस में जो है ना क्वेश्चन पूछता है बड़ा छोटा छोटा पूछता है, लेकिन उसको पूछने का स्टाइल ही है कि वो थोड़ा सा उसको बाउंड्री दे के इसको पूछता है। जैसे इसने पूछा व्हाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड वुंड। इसने उस पाउडर का यूज बता दिया आपको, उस पाउडर का यूज क्या करते हैं, डेकोरेटिव आइटम में भी हम यूज करते हैं, जो ये टॉयज बनाते हैं या फिर पीओपी घर में करते हैं। तो सिंपल ये नहीं पूछा कि पीओपी क्या है, पीओपी का नाम बताइए या उसका फॉर्मूला बताइए, तो उसने उसका यूज बता दिया। अब इसको पहचानिए ऐसा कौन सा पाउडर है जिसका कलर वाइट है और वो वुंड को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है बाय द डॉक्टर। तो अब पूछता है कि इसने पूछा कि राइट द केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4.12H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये केमिकल नेम हो गया, ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा कि व्हेन व्हाइट पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर, मतलब तो ए हार्ड सॉलिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन दिस पाउडर इज, अब इस पाउडर को मतलब इसको कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको जब हम 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम। ये जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो जिप्सम होता है, जिप्सम, और इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो ये इसका केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, 2 molecules of H2O, 2 molecules of H2O, CaSO4, CaSO4, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि फाइंड राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कुछ कंपाउंड का नाम दिया है और पूछा है कि इसका फंक्शनल ग्रुप बताइए। फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बन से चैप्टर से ये है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ फंक्शनल group present in C2H5OH और सेकंड है CH3COOH। ठीक, तो फर्स्ट C2H5OH इसको पढ़ते हैं हम
इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, और ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा OH, एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और दूसरा है CH3, COOH, ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन, इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया COOH, कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप, दिस इज द कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमने सेलेक्ट किया, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा। एक फर्स्ट ग्रुप का जो भी कंपाउंड होगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। मैंने इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में, राइट द मॉलिक्यूलर formula of second and third member of homologous series whose first member is ethane, ठीक है, ethane, सॉरी इथीन, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर इथीन है, इथीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, क्योंकि इथीन अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इथेन, इथीन, इथाइन, इथीन, ये जो डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो डबल बॉन्ड होते हैं, इथीन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन होता है। अगर हम इसका N2 से शुरू होता है C2H4, ये C2 हो गया, इथेन हो गया, और नाम के पीछे ENE लगा देंगे तो इथीन हो जाएगा। उसी तरह से इसमें हम दूसरा मेंबर जब डालेंगे इथीन, प्रोपाइन, तो ये प्रोपीन हो गया C3H6 और C3H6, और तीसरा जो दूसरा इसने पूछा है ब्यूटीन C4H8, ये दोनों मेरा आंसर हुआ, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज से मेरा मतलब ये है कि होमोलोगस सीरीज में ऐसा सीरीज होता है, ऐसे कंपाउंड का एक सीरीज होता है जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डेवलपमेंट होता है, बढ़त होती है। C3 है तो C4 हो गया, H6 है तो 8 हो गया, या यूं कहिए कि एक C का मतलब हो गया 12 और 2H यानी मतलब 14 मॉलिक्यूलर वेट का अगर रेंज चेंज होता है तो उसको हम होमोलोगस सीरीज के अंदर मानते हैं, और ये इसका अगला मेंबर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने सेलेक्ट किया है ये बायो से आएगा, बायो चैप्टर से हमने लिया है, ठीक है। तो बायो चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है ये है कि डिफाइन द टर्म फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। फेनोटाइप और जीनोटाइप ये हेरिडिटी चैप्टर से आते हैं, फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 7
define the term phenotype and genotype, ठीक, using suitable example, ठीक है। आंसर के तौर पर जो हमने इसे लिखा, इसमें हम लिखते हैं फेनोटाइप। फेनोटाइप it is observable characteristics of an individual that is tall or dwarf, dwarf. Genotype, it is gene component of an individual with regards to one or more characters, that is TT, PT, ठीक। देखिए यहाँ जीनोटाइप TT and TT are different, but they have same phenotype. दूसरा, the hybrid ratio of 3:1 is phenotype and phenotype ratio and genotype ratio is 1:2:1। देखिए हमारा आंसर यहीं तक है, ठीक है। फेनोटाइप, और आपको क्लास में आपसे डिस्कस हुई थी कि वो पेरेंट्स जो होते हैं दोनों एक टॉल हैं और उनका क्रॉस शॉर्ट से कराया जाता है, ड्रॉप से। तो टी और तब हमने यहाँ देखा था टी और टी, और जब टी का क्रॉस टी से कराया गया तो टी और टी से हुआ। देखिए ये पेरेंटल हुए, पेरेंट्स, ये हुआ फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 होता है सेकेंड फिलियल जनरेशन, यानी दादाजी, पिताजी और बच्चे। मेंडल जो वो
मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या बताया था कि टीटी और टीटी, टॉल और शॉर्ट, जीन अकेले नहीं रहते, जीन हमेशा पेयर में होंगे। तो टॉल टॉल को टॉल शॉर्ट शॉर्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किए तो जो 4 बच्चे आए ये चारों टीटी, टी डोमिनेंट हो गए, इसलिए चारों बच्चे लंबा पैदा हुए, टॉल टॉल बच्चे पैदा हुए। लेकिन जब इनका क्रॉस कराया गया तो इसमें 3 टाइप के बच्चे आए, पूरे लंबे, मध्यम वर्गीय और शॉर्टर। लेकिन फेनोटाइप में हम इस तीनों को एक ही मानेंगे, टॉल, और ये हो गया शॉर्ट। ठीक, तो इसीलिए ये 3:1 फेनोटाइप में आएगा, लेकिन जीनोटाइप में जाएगा तो 1:1 रेशियो आएगा। ये आपको क्या नाम है, हेडी, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपको हेरिडिटी चैप्टर में मिलेगा। ठीक, ओके, इसे देखिए। और एक जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ए, एन aqueous solution of lead nitrate reacts with potassium iodide. First, write its chemical equation. And दूसरा, what type of this chemical reaction. ठीक, दूसरा जो सेलेक्ट किया है वो ये बी पार्ट है। Identify the substance that are oxidized and reduced in the following reaction: CuO सॉलिड फॉर्म में है, H2 गैस फॉर्म में है, Cu सॉलिड में आ गए और H2O लिक्विड फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट, इस क्वेश्चन का सी पार्ट है, गिव एन example
गिव एन एग्जांपल ऑफ decomposition reaction where energy is supplied in the form of light केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसने पूछा। एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटासियम आयोडाइड्स, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड टाइप। आइडेंटिफाई, ये जो रिएक्शन दिया गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन रिड्यूस्ड होगा। तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए जिसमें लाइट एज ए एनर्जी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस क्वेश्चन, इनका रिएक्शन कि ऐसे कराई, रिएक्ट करके PbI2 सॉलिड फॉर्म, ये येलो प्रिसिपिटेट निकलेंगे और KNO3, ठीक है। ये जो रिएक्शन है PbNO3 को पोटासियम नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट को हम पोटासियम आयोडाइड से रिएक्ट किया। ये पोटासियम आयोडाइड है, ये लीड नाइट्रेट है, जिनको हमने किया तो ये लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट बनेंगे। ये येलो प्रिसिपिटेट के रूप में उसमें जमा होंगे। एक तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का रिएक्शन है। ये इनका जो सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, बी पार्ट में है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ हमें इसका जो रेडिकल है, इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके रेडिकल के साथ एक्सचेंज हो गया, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। NO3 K के साथ चला गया और PbI के साथ चला गया। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का नंबर बढ़ जाए और रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन का नंबर घट जाए। तो CuO, यहाँ से O कम गया, इसका Cu खत्म हो गया, इसलिए क्या हुआ, Cu का रिडक्शन हो गया और H2 के साथ O जुड़ गया, इसलिए H2 का ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन किसका हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, CuO, और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, हाइड्रोजन। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, CuO रिड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्सीजन लूज किया और H2 ऑक्सीजन गेन किया, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और तीसरा जो है
जो AgCl, इसको लाइट में जब हम करेंगे तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में अलग हो जाएगा। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, आप इसे कलेक्ट, इसका आनंद लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे टकराएगा ही। ओके।